सिर्फ तुम्हारा हमदर्द हूँ। हमदर्दी का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने, यहाँ तक तो लाके खड़ा कर दिया। जब आप किसी इंसान को इतनी तकलीफ देते हैं, उसके ऊपर तरह तरह के जुल्म करते हैं, तो आखिरकार उस इंसान का जो दिल है ये पत्थर बन जाता है और आपके साथ हमेशा के लिए नफरत करना शुरू कर देता है। ऐसा ही होता है अब सलार के साथ। सलार को मोहब्बत तो होना शुरू हो चुकी है, लेकिन सितारा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। अगर सलार जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता और कहता है कि सितारा मुझे आपके साथ मोहब्बत हो चुकी है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो सितारा इसे मुंह तक नहीं लगाएगी और इसे तरह तरह तकलीफ देने की कोशिश करेगी। अपना बदला सितारा ने हर सूरत में सलार से लेना है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में सलार का क्या कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब से सलार को इस बात का पता चला है कि भाई सितारा उस कत्तर वाले बूढ़े मर्द के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है, तो इसे हर सूरत में सितारा को रोकने की कोशिश कर रहा है, हर सूरत में इसे मना करने की कोशिश कर रहा है कि आप कत्तर वाले उस इंसान के साथ शादी ना करें, लेकिन सितारा कर देती है इनकार। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होगी, सलार उस शादी को कैसे रुकवाने की कोशिश करेगा। जिस वक्त सलार आता है सितारा के पास, उसके कॉलेज में उसके साथ आकर बात करता है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भाई कासिम आपको चूना लगाकर चाह रहा है, तो सारा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती। तो ऐसा करता है सलार के इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, इसका जबरदस्ती हाथ पकड़ता है और इसे एयरपोर्ट पे लेकर चला जाता है। जब वहां पर सितारा सारा का सारा माहौल देखती है, तो फिर जाकर इसे यकीन हो जाता है कि वाकई सलार जो कुछ भी कह रहा है ये ठीक कह रहा है और कासिम ने मुझे धोखा दिया। और जैसे ही ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठ रहे होते हैं, तो वहां पर जो सुहेब है सितारा का भाई, ये माहौल देख लेता है, क्योंकि सुहेब इसे लेने के लिए आया था। तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये घर जाता है और जाकर अपने चाचू को सारी की सारी कहानी बता देता है। कहता है कि वो किसी ऐसे मर्द के साथ बड़ी गाड़ी में बैठी है, उसने मुझे जो वो घास तक नहीं डाला और वो गाड़ी में बैठकर चली गई, ये पता नहीं कौन था। तो चाचू जब से ये बातें सुनता है तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार इतना सब कुछ हो चुका है, हमारे पूरे ख़ानदान की बदनामी हो चुकी है और इससे ज़रा भी शर्म नहीं आई, इसे शर्म आनी चाहिए थी, इसे सोचना चाहिए था इस तरह का कदम उठाते हुए। जब सितारा घर जाती है ना, तो चाचू इसको बातें सुनाता है और इसकी जो ताई है शाहिदा बेगम से भी इसके ऊपर गुस्सा करती है, इसे बातें सुनाती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, आपने जो हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा, कम से कम तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए थी। आप किस इंसान के साथ गाड़ी में बैठी हैं और उसके साथ मुलाकात करने के लिए जा रही हैं जिसने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। जब सितारा ये बातें सुनती है तो अपनी जो ताई को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए जा रही थी, क्योंकि सलार बार बार मुझे सब कुछ कह रहा था कि कासिम आपको धोखा देकर जा रहा है, मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार सलार जो बातें कह रहे क्या सच है, इसी वजह से उस गाड़ी में बैठी हूँ और मैंने जाकर ये माहौल देखा है। लेकिन जब एक इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए और उसकी जो गलती है सामने आना शुरू हो जाए, अब सितारा की गलती तो है, अगर देखा जाए ना उस सिनेरियो के हिसाब से, तो सितारा की बहुत बड़ी गलती है। भाई सलार तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही हो, आपके ऊपर पहले भी इतनी बातें हो चुकी हैं, पहले भी आपको इतनी बातें सुनाई जा रही हैं, इल्ज़ाम लग चुके हैं, तो तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, किसी भी इंसान के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो सारे के सारे घर वाले ये फैसला करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि उस कतर वाले के साथ रब्ता करते हैं, क्योंकि कासिम के साथ तो अब इसका जो रिश्ता है ये क्लोज हो चुका है, तो कतर वाले के साथ रब्ता करके बात क्लियर करते हैं और उसी के साथ शादी करवा देते हैं। तो जब सारा ये बातें सुनती है तो बेचारी अपना सर नीचे करके सारी की सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसे जवाब नहीं होते। तो इसी वजह से घर वाले इसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि ये मजबूर हो जाती है, हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है भाई मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम ठीक है उसके साथ एक दिन दो दिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसके बाद अपने आप को मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन इस घर में हर रोज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है, हर रोज़ मेरे ऊपर जो वो ताने नए से नए आते रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगी। ये कहती है कि ठीक है भाई मैं शादी करूँगी, आप लोग जो है वो डेट जल्दी से फाइनल करें। वहाँ पर जो है वो सुलेमान भी मौजूद होता है, सुलेमान को भी इस बात का पता चल जाता है। सुलेमान और सलार एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, साथ में जुनैद भी मौजूद होते हैं। तो सुलेमान जो बताता है और कहते हैं कि भाई जो आपने शादी रुकवाने की कोशिश की थी, आज फिर से सितारा ने उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो चुकी
चुकी है उस कतर वाले के साथ, उसी के साथ इसकी शादी होगी। जैसी जुनैद ये बातें सुनते हैं तो मुस्कुरा कर जवाब देता है सलमान को और कहते हैं कि भाई आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि आप उसके सुबाले बनने चाह रहे हैं। तो सलमान जब ये बात सुनते तो कहते हैं कि भाई मैं कैसे सुबाला बन सकता हूँ, उसके अपने बेटे हैं ना, उसके अपने बेटे उसके सुबाले बनेंगे। तो सलार जब ये अल्फाज सुनते हैं तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई सतारा की शादी हो किसके साथ रही है जो उसके बेटे सुबाले बनेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई सुबाला बेटा। तो सलमान कहते हैं कि हाँ उसका बेटे सुबाला बनेगा क्योंकि उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटे उसके जवान हैं, वो तो बूढ़ा है, अब उसके साथ शादी होगी। सारे के सारे यहाँ पर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और इस हिसाब से सलमान बातें करता है कि सलार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे सलार को गुस्सा आता है तो इन दोनों के बीच में जो वो तलख कलामी हो जाती है और सलार इससे बातें भी सुनाता है और कहते हैं कि भाई आपकी बहन मुझे बार बार प्रपोज कर रही थी, मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मैंने इनकार कर दिया। अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो अपनी बहन का ख्याल करें, क्योंकि सलमान तंज़ी तौर पर सलार के ऊपर बातें कर सकता है या सतारा के बारे में कोई शकी बातें कर सकता है जो सलार से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। बीच में जुनैद आता है, इनको छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन सलार यहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। जब जुनैद इस तरह का माहौल देखता है तो उसे अपनी बेगम के साथ मशवरा भी करता है, घर में आकर सबक को बताता भी है कि भाई सलार जब वो उस लड़की के मामले पे बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है और कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सबक को तो पहले भी शक था, उसे तो पहले भी इस बात का पता था कि भाई सलार सतारा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। ये हमारे साथ बात शेयर नहीं करा लेकिन कोई ना कोई बात ज़रूर है। अब सबा आएगी, सलार के साथ आकर बात करेगी और कहेगी भी अगर तुम उसके साथ मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं उनके घर में जाकर आपका रिश्ता लेकर चाहती हूँ। लेकिन सलार इनकार कर देगा, हाँ तो करेगा लेकिन सलार ये भी कहेगा कि भाई वो कभी मेरे साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि सलार ने इतनी नजायजियाँ की हैं सतारा के साथ कि सतारा का अब दिल जो है वो पत्थर बन चुका है और कभी भी सलार की इस मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सलार जाता है सतारा के पास मुलाकात करने के लिए क्योंकि उसे तो चैन नहीं आ रहा होता जब से उसे इस बात का पता चला है कि भाई सतारा की शादी हो रही है कतर वाले मर्द के साथ। तो इसी वजह से उससे सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई ये बूढ़ा मर्द है और कम से कम सतारा को इस मुश्किल से बचाया जा सके। तो वो सतारा के पास आता है गाड़ी में। सतारा जब गाड़ी को देखती है तो चल पड़ती है, सलार इसके पीछे पीछे आता है। सतारा बार बार सलार को कहती कि भाई आखिरकार तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, मेरी जान छोड़ दो। तो सलार जो उसे समझाने की कोशिश करते और कहते कि मेरी बात तो सुनो। तो सतारा वहाँ पर इसे बदवाएं देती और कहती कि मैं आपके मरने की बदवा करती हूँ कि आपको हमेशा के लिए मौत आ जाए। जब सलार ये बातें सुनता है तो सतारा को हैरान होकर जवाब देते और कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, तुम मेरे मरने की बदवा करोगी, आखिरकार क्यों। तो सतारा उसे कहती है कि भाई आपने मुझे इतना जलील किया, आपकी वजह से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, तो लाजमी तौर पर आपके लिए मैं मरने की बदवाई करूँगी ना। तो सलार कहते हैं कि अच्छा ठीक है बदवा करती रहना लेकिन मेरी बात एक दफ़ा मान लो कि तुम उस इंसान के साथ शादी मत करो। सतारा जब ये बात सुनती है तो वो कर देती है इनकार, कहती कि भाई मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं आपकी ये बात क्यों मानूं, मैं शादी करूंगी तो उससे के साथ ही शादी करूंगी, मेरी एक दिन ज़िंदगी बर्बाद होगी, एक दिन मुझे तकलीफ मिलेगी लेकिन मैं हमेशा के लिए उसकी बन जाऊंगी। तो मेरे ऊपर कम से कम वो चादर तो ओढ़ लेगा, मेरी इज्जत का तो ख्याल करेगा ना। तो जहाँ पर मेरी हर रोज़ इज्जत बर्बाद होती जा रही है तो इससे तो मेरी इज्जत बच सकती है। तो सलार जहाँ पर इसे बार बार समझाने की कोशिश करेगा, बार बार इसके सामने बात करेगा लेकिन सतारा इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब शादी करूंगी तो उसी के साथ ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। जब ये बात सलार सुनेगा तो इतना मजबूर हो जाएगा और उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए। जहाँ से ये चला जाएगा बार बार मिन्नतें करेगा सतारा की लेकिन सतारा बात नहीं सुनेगी और सतारा सलार को यही कहेगी कि आप जितनी भी कोशिश करना चाहते हैं करें लेकिन मैंने आपको बात वाज़ेह कर दी है, मैं अब कभी भी आपकी ये बात नहीं मानूंगी। और यहीं से सलार की जो समझो कि सज़ा के दिन होंगे ये स्टार्ट हो जाएंगे और इसी तरीके से सलार को ऐसा सज़ा मिलेगी। सलमान जब घर आता है तो निमी के ऊपर भी गुस्सा करता है, इसे बातें भी सुनाता है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मुझे ताने दे रहा है, बदतमीज़ी करता है। घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं तो सलमान घर वालों को भी बता देते हैं कि भाई इसने अगर मैसेज ना किए होते, जब अपनी मोहब्बत के साथ ना किया होता तो आज मेरी इंसल्ट ना होती, आज मेरा दोस्त मुझे बहन की वजह से ताने दे रहा है, ऐसा मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निमी के ऊपर भी समझो कि बुरे दिन तो आने चाहिए ना भाई, इसने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है, 40 से 50% इसने भी रोल किरदार अदा किया सतारा को बदनाम करने के लिए, तो इसे भी सजा मिलनी चाहिए। आप देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि सतारा ने हामी भर ली है कतर वाले शरादिक के साथ, तो
उसे बताया जाएगा तो वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर आ जाएगा। इस वक्त पूरी की पूरी फैमिली को लेकर आएगा इस घर के अंदर, और सलार को जब पता चलेगा, क्योंकि सलार से सितारा कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो आकर फिर इस घर के अंदर तमाशा खड़ा करेगा और इस शादी तोड़वा देगा, और फिर जाकर ये सितारा के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा अहम फैसला होने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में सलार ये शादी रुकवा देगा, क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले साथ में सितारा कैसे कैसे सलार को जलील और ख्वाह करने की कोशिश करेगी। लास्ट में अपना फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।